हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पर। बिजनेस स्टडीज क्लास 12th सैंपल पेपर आ गया आपके लिए। बहुत अमेजिंग सैंपल पेपर है। सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप है आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। सो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ 100% क्लैरिटी एंड नो डाउट, लेट अस स्टार्ट विद द बिजनेस स्टडीज सैंपल पेपर। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये आपके सामने पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है 34 क्वेश्चंस हैं। करने के लिए 3 घंटे मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ आपको पता है ऑलरेडी। 3 मार्क 4 मार्क 6 मार्क के क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एमसीक्यू है हमारे पास। क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मेडेक्स फार्मा लिमिटेड डिसाइड टू इशू डिबेंचर्स वर्थ 40 लाख इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. This would increase the debt equity ratio from 1:1 to 2:1. However, at the same time, it would increase the earning per share. Okay. एक कंपनी है, वो 40 लाख रुपीस का डेट ले रही है, ठीक है, और उसको R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करना है इसको, और इसकी वजह से उसकी जो रेशो है डेट इक्विटी वो 1:1 से 2:1 हो जाएगी. आपसे पूछा गया है इन 4 में से कौन सा ऐसा रीजन है जो इस सिचुएशन को जस्टिफाई करके चल रहा है. मेनली आपको करना क्या है, जस्टिफाई करना है कि कंपनी ने ऐसा करा तो क्यों करा. अर्निंग पर शेयर बढ़ाने के लिए रीजन बताना है आपको. बेसिकली अर्निंग पर शेयर जो बढ़ रही है उस पॉइंट को जस्टिफिकेशन के रूप में आपको लेके चलना है. ठीक है, पहले तो ये माइंड में सोचो यहाँ फेवरेबल अनफेवरेबल है. अब ये जो सिचुएशन हो रही है कंपनी की, रेशो बढ़ रही है, ठीक है, और उन्होंने कहा कि इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, तो कंपनी के लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. ऑब्वियसली बात है कंपनी के लिए तो अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है. तो जो अनफेवरेबल वाला है क्वेश्चंस में ऑप्शन, वो हम सबसे पहले काट देंगे. भाई फेवरेबल है, अनफेवरेबल की बात ही क्यों करें. चलो फेवरेबल हम देखते क्या क्या है. फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज एज डेट इज इजिली अवेलेबल. क्या ये इसलिए फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल है कि डेट तो बहुत आसानी से मिल जाता है. और दूसरा रीजन है फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट. ये कहना चाह रहे हैं इससे होने वाला जो रिटर्न होगा, कंपनी को जो रिटर्न मिलेगा, R&D पे कंपनी खर्च कर रही है, R&D से ऑब्वियस ही बात है कंपनी के प्रोस्पेक्ट बेटर होंगे, ग्रोथ बेटर होगी, प्रोडक्ट बेटर होंगे, प्रमोशन बेटर होगा, सब कुछ बेटर होगा कंपनी का. ठीक है, R&D की सब. तो इससे जो मिलने वाला बेनिफिट कंपनी को है वो ऑब्वियस ही बात है ज्यादा ही होगा. जो कॉस्ट है 40 लाख रुपए, और इधर अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की. इट मींस इस क्वेश्चन के अंदर बेनिफिट जो है वो ज्यादा है किससे, कॉस्ट से. ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है इसका रिटर्न ज्यादा मिलने वाला है, जबकि कॉस्ट इतनी नहीं है. इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा. इस 4 में से आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. डोंट फॉरगेट. क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने. अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशंस क्लीन योर हेयर एंड गेट रिड ऑफ डैंड्रफ इन 1 स्क्वीज. द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व इज डैश. ओके, देखिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू पर ये लिखा हुआ था, ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ था कि एक बार इस्तेमाल करें और अपने सारे डैंड्रफ से मुक्ति पाइए, डैंड्रफ सब चला जाएगा. आपको बताना है ये किस प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन में होता है. प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन आपको 3 होते हैं. मतलब आपको बताना है क्या ये ब्रांडिंग में करा जाता है, पैकेजिंग में करा जाता है, लेबलिंग में करा जाता है. इन 3 में से आपको बताना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट क्वालिटी तो नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन 3 ही होते हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. ठीक है, ब्रांडिंग पर कंपनी का सिर्फ नाम होता है और कुछ नहीं होता, ऐसा तो नहीं लिख सकते हम बिल्कुल ब्रांडिंग पर. ये तो प्रमोशन वाली लाइन है. अब जो प्रमोशन से रिलेटेड लाइन होती है वो ब्रांडिंग पर तो नहीं होती. ठीक है, पैकेजिंग पर भी नहीं होती. पैकेजिंग पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता. पैकेजिंग पर तो आउटर मोस्ट लेयरिंग है, डिजाइन करी जाती है. ये करा जाता है लेबलिंग पर. जो लेबलिंग होता है ना वो प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करता है. आई रिपीट, जो कंपनी का लेबल होता है और जितनी भी प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, इतना फ्री उतना फ्री, ठीक है, इस प्रोडक्ट में आपको ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ये जितनी भी तारीफ वाली चीज़ें हैं ये सबको डिस्प्ले करी जाती है लेबलिंग पर. हमेशा ध्यान रखे चलेंगे इस बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है. विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स देयर हैज बीन अ शिफ्ट टुवर्ड्स फॉर्मल वियर, इंक्रीज डिमांड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक्स. आपको बताना है कौन सी डायमेंशन यहाँ पे मेंशन करी है. अब देखो आपके मन में आएगा और आपको सिखाया भी गया होगा, जहां भी आपको टेक्नोलॉजी की बात चले, यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यार बहुत आसान है. जहां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का नाम आता है हमेशा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट आता है, और आप में से 90% इसका आंसर टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट ही लिखेंगे. लेकिन इसका जो आंसर है ना वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट नहीं है.
आई रिपीट, इसका आंसर ये नहीं है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे नहीं सर देखो यहाँ पे डिमांड का जिक्र है, अरे डिमांड का सर मुझे पता है, जहां डिमांड का जिक्र होता है सर वहां इकोनॉमिक एनवायरमेंट आता है। इसका आंसर इकोनॉमिक एनवायरमेंट भी नहीं है, और पॉलिटिकल तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इसमें बात ही कुछ नहीं हो रही। इसका सही जवाब है सोशल एनवायरमेंट। आपके मन में आएगा सोशल एनवायरमेंट कैसे आ गया? भाई ध्यान से देखो, विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, ठीक है, वर्कफोर्स में जैसे जैसे वुमेन्स बढ़ती जा रही हैं, इस वजह से गैजेट्स का यूज, कॉस्मेटिक का यूज और इन सब का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। यहां पर मेन रोल दिया गया है किसको? वुमेन्स को, उनकी वजह से हो रहा है, इसलिए यहां पर मेन डायमेंशन कौन सा रहेगा? सोशल। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स फ्रॉम द कस्टमर एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर द प्रोडक्ट। ओके, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का जो रिपीट सेल्स कराने में हेल्प करता है और एक ब्रांड की लॉयल्टी को फॉर्म करता है। क्या वो स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग है, प्रमोशन है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, या पैकेजिंग एंड लेबलिंग है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, एनसीईआरटी में इस बात का बहुत जिक्र करा गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका नाम है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। आप प्रमोशन के थ्रू एक बार प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्वालिटी हर प्रोडक्ट की अच्छी होती है, अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी की वजह से कस्टमर खींचा नहीं जाता। क्वालिटी के अलावा उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर एक कंपनी अच्छी प्रोडक्ट दे रही है लेकिन उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है, तो लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा लंबे टाइम तक बाय नहीं करेंगे और रिपीट सेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान रख के चलेंगे। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस ही रिपीट सेल्स ला सकती हैं, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन 5, SEBI calls for information and issue a show cause notice to the stock exchange and its officials seeking explanation and conducting audit and inquiry। ठीक है, SEBI जो है ऑडिट और इंक्वायरी करने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में। आपको बताना है ये कौन सा फंक्शन है SEBI का, सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं। जब भी SEBI ऑडिट करे, इंक्वायरी करे स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी चीज पर, इस फंक्शन को हम लोग कह के चलते हैं क्या? रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में SEBI की जिम्मेदारी है कि वो रूल्स रेगुलेशन को फॉर्म भी करे और एक न्यूमरस रेगुलेशन के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट एंड टाइमली चेक करते रहे स्टॉक एक्सचेंज में क्या चल रहा है। सो बहुत जरूरी है इसको देखना। क्वेश्चन 6, एक पिक्चर है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ओके, टीम स्पिरिट की बात चल रही है और आपसे पूछा गया कौन सी सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंस है, आपसे पूछा गया। चलिए ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, इसका आंसर आप लोग आइडेंटिफाई करो। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, ठीक है, टीम स्पिरिट की बात चल रही है। जब तक कंपनी में टीम स्पिरिट नहीं आएगी तब तक कुछ अचीव नहीं होगा। ये मैनेजमेंट की किस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, यू आर गोइंग टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ये आंसर सब बच्चों को पता चलेगा कहां पे? कमेंट सेक्शन में। आपके आंसर का मुझे इंतजार रहेगा, आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। क्या इसका आंसर है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, या मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी? सी इन द कमेंट सेक्शन फॉर दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एलोकेटिव, ओके, देखिए फाइनेंशियल मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट दो ही फंक्शन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करती है। एक होता है एक्वाइजेशन ऑफ फंड्स, दूसरा होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। ये दो वर्ड्स पे हमारी फाइनेंशियल मार्केट टिकी हुई है। आई रिपीट, ये दो वर्ड्स कौन कौन से हैं, ध्यान रख के चलेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। पहला है एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन का मतलब है टू एक्वायर द फंड्स, पैसा लेकर आना, ठीक है, और दूसरा है इस पैसे को एलोकेट करना, ठीक है। और एलोकेट कहाँ कर, एक्वाइजेशन मीन्स कहाँ से पैसा लाना है और सस्ते सस्ते सोर्सेज से पैसा लाना है, और एलोकेशन का मतलब पैसे को ऐसी जगहों पे लगाना जिससे इस पैसे का जो यूज है वो बेस्ट हो पाए, प्रोडक्टिव यूज हो पाए इस पैसे का, और इस पैसे से मिलने वाला रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। दैट इज एलोकेशन फंक्शन, ठीक है। तो एलोकेशन फंक्शन आपको थोड़ा क्लियर हो गया। अब एलोकेशन फंक्शन के रेफरेंस में यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट है? क्या एलोकेशन फंक्शन से ट्रांसपेरेंसी आती है ट्रेडिंग प्रोसीजर में, ठीक है। क्या एलोकेशन फंक्शन के थ्रू अर्निंग हायर रेट मिलता है हाउस होल्ड सेक्टर को, या बेटर फंक्शन होते हैं डिपॉजिटरी की, या डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी। अब एलोकेशन फंक्शन में होता क्या है, देखिए एलोकेशन फंक्शन कहता है जो पैसा हमने लोगों से लिया, हाउस होल्ड से लिया है, फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को ऐसी जगह पे एलोकेट करेगी, यूज करेगी, यूटिलाइज करेगी ताकि उस पैसे से बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट हो, और वो पैसा जो जनरेट हुआ है उस पैसे को हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर को अच्छे रूप में हायर रिटर्न के साथ वापस कर पाएं।
सो इसका सही आंसर होने वाला हमारा बी पार्ट, कि ये हाउस होल्ड सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की कोशिश करता है। डोंट फॉरगेट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इसमें आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है ये तो नहीं पता, चलिए देख लेते हैं एक बारी। पहले क्या देखा गया है पूछ लेते हैं एक बारी। इसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपसे पूछा गया, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का है, पहचानने की कोशिश करेंगे। I&D Dichem Limited is a chemical manufacturing company producing dyes and pigments both for the domestic and the international market. It has enjoyed a considerable market share, but lately it has been facing problem in terms of target sales and customer satisfaction. कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स और टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे कंपनी के बिल्कुल भी। This is due to this reason that the new entrants have emerged with a better technology and competitive pricing. नए competitors आ चुके हैं। Entrants means new competitors have entered the market, ठीक है, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे प्राइसिंग है। The chairman of the company addressed this issue in the departmental meeting. The product head, Mr. Kamble, advised the chairman to revamp the system and take immense necessary action to rectify the problem so that sales are achieved as per the plan. Okay. कंपनी ने अपने टारगेट देखे, अपनी परफॉर्मेंस देखी, अपने स्टैंडर्ड देखे, देखा पूरे नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी, ठीक है, और उसके बाद मीटिंग में डिस्कशन करा, अपनी डेविएशन को एनालाइज करा कि भाई हमारी कमियां कहाँ रह गई, और बाद में ये भी बताया करेक्टिव एक्शन के रूप में कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए हमें सारे प्रोसेस को पूरे से ऐसे रिवैम्प करना पड़ेगा, दोबारा से बनानी पड़ेगी पूरी प्रोसेस, सब कुछ दोबारा से सोचना पड़ेगा और अपनी फर्म को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है बच्चों हमारे इसमें बहुत अच्छा फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है कंट्रोलिंग। आई रिपीट, ये फंक्शन है कंट्रोलिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अपने टारगेट पूरे नहीं कर पा रही है और टारगेट पूरे करने के रीजंस को वो आइडेंटिफाई कर रही है, करेक्ट कर रही है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, इसलिए सही आंसर है कंट्रोलिंग। डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 9, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो प्राइसिंग के बारे में नहीं है, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस को जो स्टेटमेंट इफेक्ट नहीं करता वो बताना है, ठीक है। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन इट वुड चार्ज मैक्सिमम प्राइस फॉर प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक है, अगर फर्म का ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना तो वो बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी। सेकंड, इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट शेयर इट शुड कीप लो प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। अगर एक फर्म का ऑब्जेक्टिव है अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों तक पहुंचना, तो प्राइस थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा, तभी पहुंच पाएगी। तीसरा, इफ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप इट शुड चार्ज लोअर प्राइसेस। ओके, एक कंपनी अगर प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप पाना चाहती है तो उसको अपने प्राइस को कम रखना चाहिए। देखो, प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट में अपनी क्वालिटी के बेसिस पे चलना चाहते हैं और आप दिखाना चाहते हैं कि भैया प्रोडक्ट तो इस तरीके का हो, तो आपको कभी भी कम प्राइस करने की जरूरत नहीं है, आपको प्राइस ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं ना, कस्टमर उनको ढूंढते ढूंढते पहुंच ही जाता है। सो ये वाला पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप पाना चाहती है उसको अपने प्राइस कम नहीं रखने चाहिए, ज़्यादा ही रखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट वाला है, इफ अ फर्म फेसिंग प्रॉब्लम इन सर्वाइवल ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन इट में ऑफर डिस्काउंट टू इट्स। बिल्कुल सही है यार, अगर एक फर्म को बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है तो इनिशियली उसको अपने प्राइस थोड़े कम भी करने पड़ेंगे और सबसे अच्छी बात है थोड़ा डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तभी उसके प्रोडक्ट चलेंगे, नहीं तो चलने वाले नहीं है। डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाने से पहले आपको बता दूँ, बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए और बहुत अमेजिंग कोर्सेज के लिए जो कि अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन सबके लिए हैं, आप हमारी ऐप को कंसीडर कर सकते हैं। ऐप का नाम है 1-to-1 क्लासेस, आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर और इसमें फ्री मटेरियल भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारा है, ठीक है, आप वो भी देख सकते हैं। उसको कैसे एक्सेस करना है आपको यहाँ लिखा गया है, आप यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए आप देख सकते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और बहुत सारे सैम्पल पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी अपलोड होंगे, डोंट वरी, ठीक है। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी है यार, आईफोन यूजर्स जल्दी जल्दी माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएगी एप्पल स्टोर से और हमारा ORG कोड RVYW जैसे आप एंटर करोगे आपकी ऐप अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी 1-to-1 क्लासेस ऐप में और आप ये सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे, तो जल्दी डाउनलोड करो यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन है, ओके ठीक है, हमें पता है। ओके, पहला असर्शन, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है यार, मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने की कोशिश करती है, सही बात है, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा रीजन दे रखा है, फॉर मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस। एक मैनेजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए। बात तो ये भी ठीक है यार, रीजन तो ठीक लिखा है। अब कनेक्शन देखते हैं, मैनेजमेंट अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करती है क्योंकि मैनेजमेंट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस
दोनों को ही बैलेंस उसको करना चाहिए। लिंक नहीं हो पा रहा, एक जगह से बात चल रही है एफिशिएंट होने की, दूसरी जगह बात चल रही है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट होने की। भाई ये रीजन में कुछ गड़बड़ है, मतलब रीजन तो ठीक लिखा लेकिन लिंक नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। सो आंसर रहेगा हमारा बी पार्ट। असर्शन रीजन दोनों ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो आंसर के साथ जा नहीं रहा बिल्कुल भी, असर्शन के साथ नहीं जा रहा, इसलिए बी वाला पार्ट इसका करेक्ट माना जाएगा, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग फंक्शन एट द एपेक्स ऑफ मैनेजमेंट। एपेक्स मींस टॉप लेवल के हाथ में, सुप्रीम के हाथ में, टॉप मैनेजमेंट के हाथ में क्या कहलाता है? क्या ये डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सेंट्रलाइजेशन है? इसका सही आंसर है सेंट्रलाइजेशन। जब सारी पावर टॉप लेवल के हाथ में रहे उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। यू नो वेरी वेल। क्वेश्चन नंबर 12, सम एम्प्लॉइज हैव बीन, क्या है? नेम द स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस एप्लीकेबल इन द अबव पैराग्राफ। कंट्रोलिंग प्रोसेस को स्टेप पूछा गया। ओके देखते हैं कौन सा। सम एम्प्लॉइज हैव बीन असाइन्ड द जॉब ऑफ मेजरिंग द आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे। ओके, ऑब्जेक्टिव मींस उन्हें मेजरिंग द आउटपुट मेजर करने का काम दिया गया है, ठीक है। और आउटपुट मेजरमेंट करने का काम किस में होता है? एनालाइजिंग डेविएशन में नहीं होता, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में नहीं होता, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड में नहीं होता, वो होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में। ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहली लाइन में आंसर दे दिया, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट बेस्ड है, देखते हैं ठीक है नहीं। फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट द वेयर हाउस आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। ओके, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें लंबे टाइम के लिए गुड्स को स्टोर करना हो उन्हें मार्केट के बहुत करीब रखा जाता है, या मार्केट के सबसे करीब वाले वेयर हाउस में रखा जाता है। जिन प्रोडक्ट को बहुत लंबे टाइम में यूज करना है, बहुत टाइम के बाद यूज करना होगा, उनको क्या मार्केट के सबसे नियरेस्ट वेयर हाउस में रखा जाना चाहिए? थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। बी वाला पार्ट पढ़ते हैं। हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी हाई। अगर आपको इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करना है, या अगर आप ज़्यादा मेंटेन करते हो तो आप कस्टमर को अच्छी सर्विस दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। बात तो सही है, स्टेटमेंट 2 तो बिल्कुल ठीक है, 1 वाला गलत है स्टेटमेंट। ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म में कंज्यूम करेंगे उनका वेयर हाउस थोड़ा दूर भी हो तब भी चल जाएगा, पास रखने की जरूरत नहीं है। सो इसका सही आंसर कौन सा है? ये होना चाहिए स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर, डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी बड़े बड़े से हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा टाइम एमसीक्यू सॉल्व करने में जाता है, काफ़ी टफ लेवल के आते हैं, ठीक है। बल्कि जो हमारे बाकी क्वेश्चन है उसकी वीडियो शायद इतनी बड़ी ना बने, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 6 मार्क के क्वेश्चन, थोड़ा स्पीडली करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। सो आई जस्ट होप यू आर विद अस टिल दिस पॉइंट। अगर आप हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डिजिटली, क्या आप वो से रिलेट कर पा रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब हियर। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, चलो देखते हैं, पहचानते हैं। एक्चुअली ये जानने के बाद कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हम मटेरियल पढ़े ना तो जल्दी आंसर निकल सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जर्नली केस स्टडी की तरह पढ़ते हैं इसको। Mr. Vivek is working as a general manager of Ocean Hotel Limited. Mr. Vivek observed that the government was taking a special interest in the tourism industry as this sector is important source of foreign exchange and employment promotion. On the basis of this news, the company decided to set up hotels at the several tourist places. Ocean Hotel established 50 hotels before other companies considered this issue. एक तो इन्होंने पहले से पहचान लिया और इन्होंने सबसे पहले कर लिया। Very soon the brand Ocean Hotels Limited became well known in the market. Okay. कंपनी ने अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करा और उसको पहले से कैटर कर लिया। ये नज़र आ रहा है कि बाकी सब आप आते उससे पहले ये आ गई। इट मीन्स इसने अपॉर्चुनिटी को पहले आइडेंटिफाई करा और फर्स्ट मोर एडवांटेज लिया है। तो अगर ये वाला हमारे पास ऑप्शन में मिलता है तो ये सबसे सही आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। तो देखते हैं क्या साहब, अरे पहले क्या यार, ये ना। सो इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज इन गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज। कैसे पता चला? अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है न्यूज़ वाली, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट मोर एडवांटेज उन्हें बता दिया कि इन्होंने पहले से 50 होटल बना लिए, जबकि बाकी कोई आया नहीं तब तक। तो ये ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट्स एज अ मीन्स फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। ओके, ऐसा कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो आपके प्लान्स को ट्रांसलेट करता है एक्शन में?
या ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हमारे जो एक्शंस हैं वो शुरू हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो प्लानिंग में तो सिर्फ प्लान होता है, आपको बताइए अपना। तो एक्शन जो लिया जाएगा वो हमारा शुरू हो जाता है एक्शन लेना ऑर्गेनाइजिंग से। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसका जो सही आंसर है वो ऑर्गेनाइजिंग है, ये ध्यान रख के चलेंगे। डिबेटिंग हो सकता है, कुछ लोग इसका आंसर कहेंगे नहीं सर प्लान होता है, कुछ कहते हैं सर डायरेक्टिंग होता है क्योंकि डायरेक्टिंग में हमारा पॉइंटेड इनिशिएट एक्शन अपना, लेकिन इसका जो सही आंसर है एज पर एनसीईआरटी वो रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। स्टिल अगर आपको कोई और लगता है तो आप रीजन जरूर मेंशन कर देंगे। सीबीएसई ने जो इसका आंसर दे रखा है सैम्पल पेपर में वो ऑर्गेनाइजिंग दिया है, सो डोंट फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अगेन स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट विद द प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन। थोड़ा सा दोबारा रीड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग को मैं फिजिकल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकता हूं डीमैटेरियलाइजेशन के थ्रू। ये तो उल्टा लिखा है यार, इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल फॉर्म में थोड़ी ना कन्वर्ट करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन के थ्रू, बल्कि फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं डीमैटेरियलाइजेशन के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट भैया गलत दे रखा, उल्टा दे रही है इन्होंने, गलती दे दी इन्होंने। कभी कभार एक बार पढ़ने पता नहीं चलता, 2-3 बार पढ़ने पर पता चलता अरे ये स्टेटमेंट गलत है। आगे, देयर इज नो डेंजर ऑफ थेफ्ट, लॉस और फोर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन द डीमैटेरियलाइजेशन। हाँ बात तो सही है, डीमैट अकाउंट की यही खासियत है कि उसमें चोरी का डर नहीं होता, इधर उधर खोने का डर नहीं होता, घपलेबाजी कम होती है। तो स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, सही है बिल्कुल अपना। तो देखते हैं कौन सा सही आंसर है। सेकंड ट्रू है, फर्स्ट वाला फॉल्स है, बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं। ओके, डायमेंशन पूछे गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी होता है, चलिए देखते हैं। पेस इज अ रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंट कंपनी और फर्म which render services to big MNCs. The chartered accountants of the firm are required to travel to Delhi and NCR, for which they use company's car. The firm decide to convert its petrol car into electric car in order to improve the quality of life of people. Okay, एक तो सबसे पहले कंपनी ने अपनी क्या करा, कार को, पेट्रोल वाली गाड़ी को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो होगी टेक्नोलॉजी हमारी, ठीक है, अच्छी बात है। और इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, तो ये हो गया हमारा सोशल हो गया, ठीक है। सब लोग उसको बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं, तो सब लोग जानते भी इसको। तो वैसे तो इसका आंसर सब लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है हमारा पहले टेक्नोलॉजिकल है फिर हमारा सोशल है। सो सोशल टेक्नोलॉजिकल है हमारे दोनों, इसके अंदर यही आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, सो डोंट फॉरगेट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है यार, काफी लेंथी से एमसीक्यू हमारे, चलिए देखते हैं। ओके, आपको मैच करने और बाद में करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे कौन सा। चलिए पहला, इट इज अंडरटेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्संस कंपनी हु मेक्स एफर्ट एंड बियर कॉस्ट ऑफ इट। भैया खर्चा करा है तो ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट होती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट द अवेयरनेस स्टेज एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस विद द एम ऑफ मेकिंग सेल। ओके, लोग सेल करने के साथ साथ चलता है पूरा हमारा। अगर बी वाला पार्ट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड कंपनीज रिलेशन विद द पब्लिक ऑन रेगुलर बेसिस। ये तो सबको पता है, तो पब्लिक के साथ हमारा रिलेशन डेवलप करने की बात चल रही है, पब्लिक ओपिनियन की बात चल रही है, तो ये पब्लिक रिलेशन होगा हमारा, ठीक है। इट यूजेस टूल्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रमोट टू कस्टमर्स मिडलमैन एंड सेल्स पर्सन। कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसे टूल्स हैं जो कि डिज़ाइन कर रहे हैं कंपनी की सेल को प्रमोट करने के लिए, तो सेल्स प्रमोशन हो गया हमारा, ठीक है। और बाकी ये जो है बीच वाला हमारा ये क्या हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया। तो देखते हैं भाई कैसे बैठता है। ए का 3 है, ठीक है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ए का 3, ठीक है, उसके बाद बी का 1, ठीक है, सी का 4 और उसके बाद डी का ऑटोमेटिकली हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3142, ये चेक करते हैं 3142 है, 3142, अरे वाह ये रहा यार, सबसे पहले ही है ए वाला करेक्ट आंसर हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे मीनिंग बेस्ड आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द रेलेवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। ओके, मैनेजमेंट एज साइंस का कौन सा फीचर नहीं है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन फीचर है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज फीचर है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी फीचर नहीं है। ये आर्ट का फीचर है मुन्ना, किसका फीचर है, आर्ट का, ये साइंस का फीचर नहीं है। यूनिवर्सल वैलिडिटी फीचर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नॉट पूछा गया था इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 20 और फाइनली एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बी हियर ओनली, सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट वेल विद योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट टू, ओके, नॉट टू, ध्यान रख के चलेंगे। डिमोनेटाइजेशन का क्या एम नहीं था,
इन्फ्लेशन सॉरी करप्शन को कर्व करना, करप्शन को रोकना बिल्कुल था, ठीक है। रिड्यूस द प्राइस ऑफ रियल एस्टेट, विदहोल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी को कम करना था, और उसके बाद काउंटरफीट द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट फॉर इलीगल एक्टिविटीज, जो नोट ऑलरेडी चल रहे थे इलीगल एक्टिविटीज को उसको ठीक करने का, ये भी था। बी वाला आंसर होगा हमारा, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइस कम करने का तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था यार। डिमोनेटाइजेशन इसलिए थोड़ी ना कर रहे कि हाँ रियल एस्टेट के प्रॉपर्टीज के प्राइस बहुत बढ़ रहे थे, सरकार चाहती थी प्राइसेस कम हो जाए, ऐसा तो कहीं मेंशन नहीं करा गया यार, ऐसा थोड़ी ना होता, ये थोड़ी ना सही आंसर है। सो आंसर रहेगा हमारा बी पार्ट। सो दीज आर द एमसीक्यूज, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चलेंगे आपको बाकी सारे क्वेश्चंस की ओर। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।